So welcome back in this new video, and in this video we are going to cover BSc 6th semester Computer Science first part. Okay, this is named as Data Communication and Networking. Okay, so Data Communication and Networking के बारे में पढ़ेंगे. So अभी हम स्टार्टिंग में ही आपको जस्ट 1 मिनट में ही आपको कम से कम 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे. जैसे कि यहाँ पर व्हाट आर रिपीटर. ओके, रिपीटर्स क्या होते हैं? तो रिपीटर्स एक तरह का डिवाइस है जो किसी भी वीक सिग्नल को एम्पलीफाइड करता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल में. ओके, वीक सिग्नल आया, रिपीटर में आया और यहाँ से एम्पलीफाई कर करके इसको क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया. ओके, सो दिस वन इज योर सेकंड पिक्चर. ओके, वी कैन से दैट पिक 2. ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ नेटवर्क के टाइप दिए हुए हैं जैसे कि पैन, लैन, कैन, मैन एंड वैन. ओके, इसमें से आपको जरूर कम से कम आपको 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इसके ऊपर. ओके, सो जैसे देखिए पैन क्या होता है आपका, पर्सनल एरिया नेटवर्क. ओके, इसका फुल नेम पर्सनल एरिया नेटवर्क है. इसकी टेक्नोलॉजी क्या है या किस पे काम करता है? तो ब्लूटूथ एंड ERDA एंड जिगबी. ओके, एंड इसकी जो रेंज होती है, क्योंकि ये पर्सनल होता है, PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, सो दैट्स वाई इसकी रेंज जो होती है 1 से 100 मीटर के बीच में होती है. और इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वह वेरी हाई होती है. मेरे हिसाब से कहने के लिए होती है, बट ठीक है. ओके, बिकॉज इट्स पैन नेटवर्क. ओके, एंड इसकी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट होती है क्योंकि ये पैन नेटवर्क है. कोई भी 2 लोग आपस में ब्लूटूथ के माध्यम से शेयर कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट नेटवर्क. ओके, सो दिस, एंड इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो वेरी इजी होती है. इसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आती है क्योंकि ये इनबिल्ट होता है आप सबके मोबाइल में. एंड सेकंड इज लैन. दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके क्या माध्यम है? इथरनेट एंड वाईफाई. वाईफाई के माध्यम से और इथरनेट के माध्यम से आप लोकल एरिया में नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं. जैसे कि आप किसी रूम में बैठे हुए हैं तो आप इसमें एक वाईफाई लगा करके सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दिस इज लैन. ओके, एंड आप सिर्फ दो लोगों के बीच में बेच रहे हैं, मतलब कोई भी डाटा कोई भी शेयर कर रहे हैं तो उसे पैन बोल सकते हैं इस तरह से इजिली. ओके, सिर्फ 2 लोग के बीच में. एंड थर्ड इज अवर कैन. दिस इज कैंपस एरिया नेटवर्क. ओके, कैंपस एरिया नेटवर्क इसे मेनली यूज करते हैं कहाँ पर? कॉलेजेस में. सो इसका बेस्ट माध्यम होता है इथरनेट केबल. ओके, इथरनेट के माध्यम से ही हम करते हैं. इसकी जो रेंज होती है वो है 1 से 5 किलोमीटर होती है, क्योंकि कोई भी अगर कॉलेज होगा, अच्छा कॉलेज होगा, तो उसकी जो रेंज होगी 1 से 5 किलोमीटर के दायरे में होगी, उसका जो कैंपस होगा. ओके, एंड इसकी जो स्पीड है वेरी हाई होती है, लाइक हाई होती है. एंड ये भी एक तरह से प्राइवेट हो गया क्योंकि कैंपस टू कैंपस शेयर कर रहे हैं, तो जो कॉलेज के पास उसका डाटा होगा. एंड जो इसका मेंटेनेंस है वो मॉडरेट है. एंड नेक्स्ट इज मैन. ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. जो आपकी मेट्रोज जो कनेक्ट होती हैं वह मैन के द्वारा ही कनेक्ट होती हैं, इसलिए इसका नाम ही मैन पड़ गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, जैसे कि ATMs में जो सभी ATMs कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, वह सब मैन के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं. जो सभी डाटा उसका ट्रांसफर होता है हर एक ATMs का, वो सब मैन के थ्रू ही होता है. उसकी जो रेंज होती है 5 से 50 किलोमीटर होती है. और जो उसका ट्रांसमिशन स्पीड है वो एवरेज है, क्योंकि ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई डाटा नहीं शेयर कर रहे ज़्यादा. एंड ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है. एंड इसको जो मेंटेनेंस है वो डिफिकल्ट होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है. सो लास्ट इज वैन, जो हम सभी यूज करते हैं, इंटरनेट. ओके, सो वाइड एरिया नेटवर्क ये अपना इंटरनेट हो चुका है, जैसे कि लीजेस, लाइनअप एंड डायलअप. ओके, डायलअप, इसकी जो रेंज होती है 50 किलोमीटर की होती है. एंड इसकी कॉस्ट जो है या स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो होती है. एंड ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है और डिफरेंट है. अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या बन सकते हैं? तो इस पे हमारे लैन पर बनते हैं क्वेश्चंस. लैन पर, ये अपना लैन हो गया, और आपका मैन पर बनेगा और वैन पर. ये 3 आपके इंपॉर्टेंट्स हैं. तो देख लीजिए लैन क्या होता है, लोकल होता है, तो लोकल आप समझ सकते हैं 2 किलोमीटर के बीच में. मैन जो होता है आपका मेट्रोपॉलिटन हो गया, यहाँ से देख सकते हैं आप, कोई भी मेट्रो सिटी होगी तो 50 किलोमीटर के एरिया में होगी. आप दिल्ली को ही देख लीजिए ना, दिल्ली में आपके मतलब 60 किलोमीटर के एरिया में पूरी मेट्रो फैली हुई है. सो दैट्स वाई इट्स 5 to 50 किलोमीटर. एंड वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क है और ये सबसे हाईएस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर है. नेक्स्ट, दिस इज और पिक्चर नंबर 3. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही है स्विचेस के बारे में. स्विचेस क्या होते हैं? वैसे क्वेश्चन बन सकता है इस पर, व्हाट आर स्विचेस, एंड इसका काम क्या होता है? तो स्विचेस जो होते हैं हमारे वो कुछ इस तरह होते हैं.
यहाँ देख सकते हैं, ये है, यहाँ पर एक स्विच डिवाइस लगा हुआ है, और इस डिवाइस में जो स्विचेस होते हैं, इसके माध्यम से आपको कई सारे आप पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्विचेस। ओके, सिंपल। मल्टीकास्टिंग बाय अ स्विच, ये रिसीवर्स हैं आपके, नॉर्मल है। आपको पता होगा ये राउटर क्या होता है ना, रूट राउटर बोलते हैं इसको हम, जिससे इंटरनेट की केबल कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम इसको किसी भी ऑफिस में या कहीं पर भी डाटा को या वाईफाई को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। सबको पता है ये सब। ये वाला क्वेश्चन तो आपका 100% आने वाला है ना। हाउ मेनी लेयर्स इन OSI मॉडल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर। इसे याद रखने के लिए आप देख सकते हैं शादी में 7 फेरे लेते हैं सभी लोग, तो दैट्स वाई हियर आल्सो 7। ओके, तो सब चीज़ें 7 होती हैं, तो ये भी 7 ही एक तरह से। एंड ये आपका, जैसे कि इसमें लेयर्स पूछ सकता है, वो कितनी लेयर्स होती हैं, या आप उसे पूछ सकता है कि इनमें से ऐसी कौन सी है जो OSI मॉडल की लेयर नहीं है। वैसे डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा ये, बट फिर भी पूछ सकता है। तो याद रखने के लिए आप उसे देखिए, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड डाटा लाइक एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसफर डाटा। ओके, ऐसे सिंपल है, सिंपल। ये फिजिकल लिंक होता है ऐसा करके, तो आपको यही याद रखने हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक एंड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सात सोलह हुई ब्रो, पढ़ना है bro, पढ़ना है, पढ़ना है। सो अभी तक हमने पिक्स के माध्यम से पढ़ाई की है। हमारे पास कुछ नोट्स थे, 4 पिक्स थी, उससे हमने देखा था। एंड अब हम नोट्स से इसको डीपली रिवाइज करेंगे, जिससे हमें एक आइडिया लग सके कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। ओके, सो चैप्टर 1 आप देख सकते हैं। तो चैप्टर 1 में हमें देखना होता है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ओके, ये हम सिलेबस वाइज पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिटन ट्रांसमिशन मोड्स कितने प्रकार के होते हैं, इसमें से कम आपको मिलने वाले हैं कितने क्वेश्चंस, आपको 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे इससे। 4 क्वेश्चन, ओके, लिख लीजिए आप। 4 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। पहला आपका है सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। ओके, एंड दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, एंड तीसरा है फुल डुप्लेक्स। अब ये 3 तरह के डुप्लेक्स होते हैं, या क्या ये किस प्रकार काम करते हैं देखिए। जो सिंप्लेक्स होता है सबसे, मतलब इसे आप सीरीज में याद रखिए, सिंप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स एंड देन फुल डुप्लेक्स। ओके, तो सिंप्लेक्स जो होता है, ट्रांसमिशन सिग्नल वन डायरेक्शन। ओके, यह सिर्फ जो डाटा को एक तरफ ही भेज सकता है, इस तरह से। एंड लाइक रिमोट होता है, आपको टीवी पे कोई भी चीज चलानी है। कीबोर्ड होता है, टाइप करते हैं तो उसमें जाता है। एंड स्पीकर भी एक तरह से करता है। एंड हाउस की जो की होती है, वो भी एक तरह से काम करती है। तो ये सब किस पे हो गया, सिंप्लेक्स पर हो गया। एंड सेकंड है आपका हाफ डुप्लेक्स। ओके, सो हाफ डुप्लेक्स इसका काम करेगा, तो ये आप सभी ने देख रखा होगा, कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट सेम टाइम। ओके, इट इज यूज्ड मोस्टली बाय द मिलिट्री। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको। सो ये आपका हाफ डुप्लेक्स हो गया है। इसमें कम्युनिकेशन होता तो है दोनों साइड में, बट इसमें जो उसके कौन सा है वो क्या है कि सेम टाइम पर नहीं होगा। जैसे कि एक आदमी बोलेगा कि आपका कल एग्जाम है, ओवर, इसको ओवर करने के बाद ही नेक्स्ट आदमी अपना बटन क्लिक करेगा, फिर उसको कुछ बताएगा, ओके, है ना, ऐसे कुछ करके। ये नहीं कि दोनों साथ साथ बात कर सकें। एंड फुल डुप्लेक्स आप पता ही है, जो आप अभी चलाते हैं अपने फोन में बात करते हैं, वह बहुत डायरेक्शन में होता है और सेम टाइम पर होता है। सिंपल, वेरी इजी। इस पे आपके 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। ओके, इजिली। एंड अब हम बात करने वाले हैं सिग्नल्स की। सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स होते हैं मोस्टली। एंड जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। एंड डिजिटल्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं।
स्क्वायर वेव बनती है इसमें, और इसमें क्या बनती है अपनी साइन वेव बनती है। साइन वेव सबको पता है ये कंटिन्यूस होती है ना, फॉर एवर ये कंटिन्यूस होती है इस तरह से। और जो आपकी ये क्या है, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं डिजिटल, वो आपके इस तरह चलते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, इस तरह से, कभी जीरो कभी वन, कभी जीरो कभी वन, है ना, इस तरह से। एंड थर्ड इज पेरियोडिक एंड अपरियोडिक सिग्नल्स। ये क्या होते हैं, सिंपल आपको पता चल चुका होगा। जो पेरियोडिक होंगे वो उनका ऐसा पीरियड होगा, एंड अपरियोडिक होंगे जो इस तरह से लाइक डिसकंटिन्यूस होंगे। सिंपल मतलब कभी वो कुछ ज्यादा ही हाई चला जा रहा है, कभी कुछ ज्यादा ही कम चला जा रहा है, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, है ना। तो दैट्स वाई इट्स अपरियोडिक। देखिए यहाँ क्या है, डिफरेंस समझते हैं। तो जो पेरियोडिक होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पता है हमें उसका पीरियड कितना जाएगा। जैसे साइन है आपका, तो साइन आपका कितना जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम वन, और लोवेस्ट कितना, -1, है ना, -1 और 1। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजिली इस तरह से। और जो अपरियोडिक होते हैं वो क्या होते हैं, डजंट रिपीट एंड नॉन पेरियोडिक एंड रैंडम सिग्नल्स। तो जैसे कि इस तरह से होते हैं, ठीक है, ना ही वो रिपीट करेंगे और ना ही उसका कोई पीरियड होगा, और वो रैंडम तरह से चलेंगे, तो उसको हम कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ देखिए, रिपीट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ये रिपीट करा ना कुछ समय के बाद। बट यहाँ पर क्या है, ये नॉन पेरियोडिक है। जैसे कि साउंड सिग्नल्स होते हैं किसी भी रेडियो के द्वारा निकले हुए, तो कभी भी नहीं, मतलब आपने कभी रेडियो का सुना होगा तो आपको पता चला होगा, कभी उसमें आवाज़ बहुत तेज हो जाती है, कभी उसकी आवाज़ बहुत कम हो जाती है, कभी तेज, कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है उसमें। दैट्स वाई इट्स अ पेरियोडिक सिग्नल, ओके। एंड जो आपके साइन कोसाइंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, पेरियोडिक सिग्नल्स होते हैं। अब देखिए कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं, है ना। कंपोजिट सिग्नल्स, दो सिग्नल्स मेड ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज, जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज से बने होते हैं, वो क्या होते हैं, कंपोजिट सिग्नल्स होते हैं। वेरी इजी, इसे याद करने का तरीका आप यही देख सकते हैं डायरेक्टली, जो बहुत सारे सिग्नल से मिलकर बनते हैं। कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, अब पता होगा ना, कंपोजिशन मिक्सअप करना, है ना। तो यहाँ पर भी कंपोजिट जो होता है उससे हम क्या कर रहे हैं, कंपोजिट आपने कुछ भी देखा होगा, उर्वरक देखा होगा, है ना, इजिली मतलब। तो कंपोजिट मतलब मिक्स करना होता है। और अगर कंपोजिट सिग्नल की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल्स या फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, फिर फ्रिक्वेंसी होती है। तो जो फ्रिक्वेंसीज होते हैं उसका जो एक लाइक मेड ऑफ मेनी फ्रिक्वेंसी, उससे जो कंपोजिशन होता है उसे हम कंपोजिट सिग्नल कहते हैं। एंड कंपोजिट सिग्नल्स किस प्रकार के हो सकते हैं, पेरियोडिक हो सकते हैं और नॉन पेरियोडिक हो सकते हैं। क्योंकि हम उसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि साइन और कॉस कर दिया, हमने साइन कर दिया और यहाँ से हमने इसको डायरेक्टली कॉस को यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से कॉस स्टार्ट कर दिया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, पेरियोडिक तो हो गया, है ना। सो कंपोजिट भी है, पेरियोडिक भी है, इस तरह से इसलिए। नेक्स्ट, द टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या काम करता है, देखिए, इन विच सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड। टाइम डोमेन कैन बी टेस्टेड और वेरीफाइड विद यूज ऑफ ऑसिल, किसका नाम लिखा, ऑसिलोस्कोप ना, तो जिससे हम उसकी ऑसिलेशन को मापते हैं। एंड जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है उसका कम्युनिकेशन स्केल अप टू मिलियन बिट्स। जो फ्रीक्वेंसी डोमेन्स होते हैं उसकी जो कम्युनिकेशन स्केल होती है वो मिलियन बिट्स में होती है। मस्ट बी एबल टू यूटिलाइज फ्रीक्वेंसी डोमेन बिहेवियर, ओके। नेक्स्ट, अब अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर सेकेंड, कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मतलब हम जब डाटा शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन में क्या होता है, डाटा को शेयर करना, बात करते हैं तब भी हम अपनी बात को दूसरी तरफ पहुंचा रहे हैं, है ना। कम्युनिकेशन, डाटा शेयरिंग, ऑल द सेम थिंग्स, ओके। सो अगर हम एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डाटा ही तो भेज रहे हैं, जो हमारे माइंड में या दूसरे के माइंड में जा रहा है, दूसरे के माइंड में हमारे माइंड में आ रहा है, वी आर शेयरिंग डाटा ऑल द वे, ओके। सो कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, किस तरह से डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फर्स्ट देखिए, डाटा कम्युनिकेशन डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन डिवाइसेस। सो नॉट बिटवीन डिवाइसेस बट हम अगर दो पर्सन ही बात कर रहे हैं तो भी हम
डाटा को शेयर कर रहे हैं, बट यहाँ टेक्निकल के मामले में पढ़ रहे हैं, सो हम टेक्निकली जाएंगे। सो दो डिवाइसेस के बीच में डाटा शेयर करना इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। जैसे कि आपके पास कोई एक फोन है एंड दूसरा फोन है, आपके पास स्मार्टफोन है, ठीक है। तो सेंडिंग मीडिया, फोटोज ब्लूटूथ के माध्यम से, बाई एयर के माध्यम से जा रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर डाटा का कम्युनिकेशन हो रहा है। वी कैन ट्रांसमिट डाटा बाई एयर, वैक्यूम, केबलिंग एंड वायर। हम किस प्रकार से डाटा शेयर कर सकते हैं, जैसे डाटा केबल से, है ना, यहाँ पे केबल्स हो चुके हैं, एयर के माध्यम से, ब्लूटूथ से, वाईफाई ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, वैक्यूम के माध्यम से, ऑल द थिंग्स आर सेम। क्वेश्चन नंबर लाइक नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या होते हैं। तो मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ऐड करके प्लस प्रोग्राम्स को ऐड करके बनाए जाते हैं। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आप सबको पता होगा और इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो मैसेज, है ना, मैसेज करते हैं ना, सेंडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और रिसीवर भी होना चाहिए, ट्रांसमिशन मीडिया भी होना चाहिए, मीडियम किसके द्वारा आप भेज रहे हैं, और सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। अब हम इसे डिफाइन करते हैं कैसे। अभी आपको यहाँ पे रियलाइज होगा, जैसे कि ये तो यहाँ चला गया, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक इंसान है, इतना इंसान बनाना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर आपके दो इंसान हो चुके हैं, मनुष्य हैं, और ये मनुष्य अभी क्या है, इसके पास भी एक स्मार्टफोन है, इसके पास भी एक स्मार्टफोन है बड़ा वाला। सो अब इसको आपस में डाटा शेयर करना है इजली। तो पहले क्या होना चाहिए, एक कोई मैसेज होना चाहिए ना, पहले इसके पास कुछ होना तो चाहिए जो ये भेजना चाह रहा हो ना, कुछ भी होना चाहिए। तो जो होगा इसके पास वो होगा इसका मैसेज, क्या भेजना चाह रहा है। हो गया पहला काम इसका कंप्लीट। एंड सेकंड सेंडर होना चाहिए, अब जिसके पास मैसेज है वही भेजेगा, एंड दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ सेंडर। एंड आपके पास दूसरा जो पर्दा होगा जो रिसीव करेगा किसी के पास, जिसके पास भेजेगा वो, दैट विल बी रिसीवर। ओके, एंड अब ये तो हो चुका है, सेंडर भी है, रिसीवर भी है, उसके बाद कुछ भेजना भी उसको, बट वो कैसे भेजेगा, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। किसके थ्रू भेज रहा है वो, बाई एयर भेज रहा है या बाई पोस्ट भेज रहा है ना। तो ये आपका ट्रांसमिशन मीडियम हो जाता है। अब सेट ऑफ रूल्स होते हैं हर एक चीज, प्रोटोकॉल सिंपली अभी आपको एग्जाम में कम से कम दो क्वेश्चन मिलेंगे प्रोटोकॉल्स के ऊपर, है ना। प्रोटोकॉल्स क्या है, तो प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं है, जस्ट सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ जो रूल्स होते हैं हर एक के, कि किस प्रकार से काम करेगा, उसे ही हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। हर जगह प्रोटोकॉल्स यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रोटोकॉल्स होंगे कि बाई पोस्ट जा रहा है, तो सेट ऑफ रूल्स मीन्स या प्रोटोकॉल होंगे किसके, पोस्ट ऑफिस के भी प्रोटोकॉल्स होंगे, कि अगर आप किसी का मैसेज ले जा रहे हैं तो आप उसको खोल नहीं सकते, उसे आप देख नहीं सकते, वो डायरेक्टली उसी के हाथ में जाना चाहिए, उसी के सिग्नेचर चाहिए हमें जिसके पास भेजना है ना। सो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रूल्स। तो हमें पांच चीज की आवश्यकता होती है, सेंडर की, रिसीवर की, और क्या भेजना है मैसेज की, किसके द्वारा भेजना है उसे मीडियम कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम पूछ सकता है, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडियम। सो आप कह सकते हैं कि जिसके थ्रू हम कोई भी डाटा या कोई भी मैसेज भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम। एंड सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स को सेट ऑफ रूल्स कहते हैं, इजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आ चुका है यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लाइक वेरी शॉर्ट नोट्स हैं ये सब। एंड इसमें देखिए क्या है, यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क किस लिए करते, कंप्यूटर नेटवर्क का ही हम यूज क्यों करते हैं, पता चल चुका होगा आपको। जैसे आपके पास डाटा होता है, नेटवर्क होता है, तो क्या करते हैं आप उसमें, कुछ नहीं करते, डाटा को ही शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आप कर क्या रहे हैं दिन भर, देखिए ना, स्नैपचैट, है ना, यूट्यूब पर, मतलब सिंपली आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीडिया को शेयर कर रहे हैं, बस सिंपल। कोई यूट्यूब पे कुछ भेज रहा है आप उसे देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप किसी को भेज रहे हैं आप भेज रहे हैं, मतलब मीडिया का ही ट्रांसपर्सन है हर जगह। सो जो भी नेटवर्क है, मतलब आप देख लीजिए, सो कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग के लिए ही हो रहा है। अब नेटवर्क क्लासिफिकेशंस करते हैं, अभी हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, पैन के बारे में, लैन के बारे में, कैन के बारे में, मैन के बारे में, एंड वैन के बारे में। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन एरिया नेटवर्क, कैन, मैन एंड वैन, हम इसे पीछे पूरा इसको स्टार्टिंग में ही डीपली से पढ़ चुके हैं, सिंपल। लेकिन हमें इसमें याद क्या रखना है, मोस्टली लैन को याद रखना है, मैन को और वैन को। ओके, दीज थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अभी आ गया ना प्रोटोकॉल्स, हम प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सिंपल। सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, सिंपल है।
एंड ये किसके लिए होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते ही क्यों, मतलब हम क्यों करते हैं, टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी। जो प्राइवेसीज होती हैं किसी भी, मतलब कोई भी क्या भेज रहा है, मैसेज क्या भेज रहा है, उसको प्राइवेट रखने के लिए हम रूल्स बनाते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स आर बेसिकली फॉर प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी। हम कोई पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि वाई वी, मतलब सेट प्रोटोकॉल्स, है ना। सो प्रोटोकॉल्स जस्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, ओके, प्रोटेक्ट प्राइवेसी। लाइक एज रिकॉर्डिंग ऑन करते ही सेकंड पर्सन को पता चलना। अभी आपने देखा होगा जैसे कि आप किसी फोन में रिकॉर्डिंग्स को ऑन करते हैं तो सेकंड पर्सन को पता चलता है कि नहीं पता चलता, उसमें कहता है रिकॉर्डिंग ऑन, हाँ, या दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डिंग लाइक सिंपल। सो ये क्या हो गया, एक तरह से प्रोटोकॉल हो गया, जिस मोबाइल कंपनी ने बोल दिया है कि अब ये हमारा रूल चलेगा कि अगले इंसान को पता ही चलना चाहिए। सो सिंपल, इट्स अ प्रोटोकॉल। एंड दो लोगों की बात तीसरे को ना सुन ले, लाइक कनेक्ट करके। सो दिस आल्सो इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रूल्स। मेजर फोर प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास। प्रोटोकॉल्स मेजर कितने होते हैं, फोर होते हैं। तो पहला प्रोटोकॉल देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट प्रोटोकॉल इज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ओके, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, एनटीपी। एनटीपी आपने कहीं देखा होगा ना, एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। लाइक सिंक्रोनाइज देयर टाइम सेटिंग विद एनटीपी सर्वर। लाइक एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जो है एक सर्वर है जिसके माध्यम से हम दो किसी लोगों के जो स्मार्टफोन होते हैं या किसी दो डिवाइसेस के बीच में जो टाइम होता है उसको हम एग्जैक्ट रखते हैं। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि उसको दिखा रहा है भाई आप 1 घंटे से बात कर रहे हैं, दूसरा दिखाएगा आप 40 मिनट से बात कर रहे हैं, है ना। तो उन दोनों में जो टाइम का इशू होगा उसे फिक्स करने के लिए एनटीपी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। डीएनएस तो आपने बिल्कुल देखा होगा, है ना। डीएनएस आपने अपने सिस्टम में, अपने फोन में देखा होगा। सो डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। डीएनएस क्या करता है, रिजॉल्व करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और वेबसाइट एड्रेस टू आईपी एड्रेस, है ना। लाइक कोई भी जो आपका रिसोर्स होता है उसको क्या करता है, या कोई वेबसाइट होता है उसको एक आईपी एड्रेस प्रदान करता है जो उसका एग्जैक्ट रहता है और कभी भी चेंज नहीं होता है ना। जैसे कि आपके जैसे लैपटॉप में होगा तो आपको जब मदरबोर्ड होगा उस पे आपकी एक आईपी फिक्स होती है और उस आईपी को अभी कभी चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको मदरबोर्ड को ना तोड़ दें, है ना। और सिंपल है, विद हेल्प ऑफ डीएनएस। और इस सब किसके मदद से होता है, आईपी किससे सेट होती है, डीएनएस से। अभी हो सकता है क्वेश्चन आए, आईपी को हम किसके द्वारा सेट करते हैं, तो डीएनएस के द्वारा ही सेट करते हैं। डीएनएस मदद करता है, डोमेन नेम सिस्टम। फोर्थ प्रोटोकॉल क्या है जो इम्पोर्टेंट है, वो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओके। तो आर आई पी, यहाँ पर मतलब मरना होता है वैसे यहाँ पर। सो दिस इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की बात चल रही है। लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिटिंग बाय ऑल रिप इज 15। इसमें जो हम मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिशन, मतलब जिसमें परमिशन होती हैं वो 15 ही होंगी। व्हाट इज दिस वन, होप्स दिस समथिंग इज आई मिसिंग। बट याद रखिए आप, जो आर आई पी है उसकी जो फुल फॉर्म होगी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल होगी, और इसमें जो मैक्सिमम होंगे परमिशन होंगे वो 15 होंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखते हैं डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो डायनामिक होस्ट प्रोटोकॉल क्या है, ये आल्सो नोन एज आर एफ सी 2131। डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल यहाँ समझ सकते हैं आप, देखिए डायनेमिक मतलब क्या होता है, बहुत सारे, है ना। डायनेमिक मतलब 1 2 3 डायनेमिक है। होस्ट मतलब जो आता है, यानी कि क्या होता है, जो मेहमान को रखता है, जो पहले से ही रहता है ना। हु एग्जिस्ट मतलब बिफोर कमिंग द गेस्ट, तो वो होस्ट होता है। एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल, किसी भी आने वाले को, लाइक चेक करते हैं यहाँ पर लिखा नहीं है इसमें, बट एक तरह से ये भी एक प्रोटोकॉल होता है ना, होस्ट वाला, डायनामिक होस्ट कंट्रोल। अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आपको मिलने वाले हैं, 3 क्वेश्चन, 3 तो बोल सकता हूँ, 4 बोल सकता हूँ इसके लिए। टोपोलॉजी से, लाइक इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टोपोलॉजी वाला, है ना। सो यहाँ पर क्या है, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है। ऐड एनी टू टोपोलॉजी, किसी भी दो टोपोलॉजी को ऐड करके आप एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बना सकते हैं, है ना। हाइब्रिड टोपोलॉजी,
पूछ सकता है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी कैसे बनाएंगे, हाउ कैन वी क्रिएट हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो यू विल से दैट just by adding two topologies we can create a new topology that will called hybrid. And the types of topologies क्या होते हैं, like major topologies are five. Okay, five types of topology are major. फर्स्ट इज बस टोपोलॉजी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत पहले से आ रहा है। तो बस टोपोलॉजी क्या करता है, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ कॉमन बस, एक कॉमन बस के द्वारा सभी कंप्यूटर जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, इसे कहते हैं बस टोपोलॉजी। अभी ये आपके पास कभी आपने रोड देखा है ना, ये रोड हो गया भाई, ये रोड हो गया। और ये आपके क्या हो गए, ये जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं या लाइक स्क्वायर बने हुए हैं, ये आपके क्या हो गए, ये स्टेशन हो गए। तो बस टोपोलॉजी में बस की तरह क्रिएट करें कि हाँ ये बस के स्टेशन हो गए हैं और ये एक आपका रोड जा रहा है, सिंपल। तो इस तरह से बस टोपोलॉजी काम करती है। अब यहाँ पर जो चेंज होने वाला वो क्या है, ये अभी जो रोड है ये एक तरह से डाटा बन चुका है, अभी एक डाटा है, कोई वाईफाई है, कुछ भी है, एक डाटा है ना। और ये आपके जो स्टेशन थे वो आपके पीसी बन चुके हैं, तो अब हर एक पीसी इस डाटा से कनेक्टेड होगा, है ना, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। एंड सेकेंड इज अवर रिंग टोपोलॉजी। देखिए रिंग टोपोलॉजी क्या कहता है, सेकेंड इज रिंग टोपोलॉजी, है ना। रिंग टोपोलॉजी, एवरी नोड कनेक्टेड टू टू अदर नोड्स। यहाँ पर जो हर एक नोड होता है वो क्या कनेक्ट होता है, हर एक दो नोड से कनेक्ट होता है। सबसे ही तरीका है, जैसे एक नोड हो गया, एक पीसी हो गया, तो अब ये दो पीसी से कनेक्ट होगा, दो से। अब ये भी जो है दो से कनेक्ट होगा, होना पड़ेगा इसको। अब ये भी दो से कनेक्ट होगा, तो इस तरह से एक रिंग बन जाएगी, दैट विल कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। इजी। नेक्स्ट, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी, इन दिस अ सर्टेन रूट नोड फ्रॉम विच ऑल कनेक्टेड। यहाँ पर कुछ सर्टेन रूट नोड्स होते हैं जिससे सभी कनेक्टेड होते हैं, कैन इंक्रीज इट्स डेप्थ जस्ट बाई कनेक्टिंग मोर। इसमें जितने हम ऐड करते जाएंगे उसकी डेप्थ उतनी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपका कोई सेंट्रल हब है, सेंट्रल हब है ना। अब सेंट्रल हब से हम चाहे या ना चाहे, मतलब अगर हम चाहते भी हैं कुछ ऐड करना, तो यहाँ पर हमने एक सेकेंडरी हब बना दिया है और एक और सेकेंडरी हब बना दिया है। सो अब इस सेकेंडरी हब से जो हमारे जो बने हुए हैं डेल्टा की तरह, ये सबके पीसीज है ना। लाइक सेंट्रल हब आप बना सकते हैं यहाँ पर, और सेंट्रल हब से आप यहाँ पर चाहे तो सेकेंडरी बना सकते हैं, या ना बनाए आप डायरेक्टली यहाँ पर अपने पीसीज को ऐड कर सकते हैं, या इन सबको आप सेकेंडरी मान लें एक तरह से, और इसमें आप बहुत सारे पीसीज ऐड कर दें। तो दिस इज कॉल्ड लाइक ट्री, है ना। और इसके आपको डेप्थ बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे आप, इसी तरह से इसमें ऐड करते चले जाएंगे, उसकी जो डेप्थ है वो आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, आप सभी ने स्टार बनाना जानते होंगे, आप स्टार बनाते कैसे हैं। स्टार टोपोलॉजी में आप इजिली जो है स्टार बना ही दीजिए, है ना। अब कैसे बनाएंगे वो आपको पता चलना चाहिए। जो आपके पीसीज होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, हब के द्वारा। अभी आपको पूछ सकता है कि जो आप मल्टीपल पीसीज कनेक्ट करते हैं वो किससे कनेक्ट करेंगे, तो आपको आंसर देना ही है कि हब के द्वारा, है ना, हब के द्वारा। अब जैसे कि ये हमारा स्टार है, स्टार टोपोलॉजी है। सो स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा है आप देखिए, लाइक यहाँ पर आपका एक हब है और इससे आपका एक पीसी, दो पीसी, तीन पीसी, चार पीसी जुड़े हुए हैं, तो एक स्टार की तरह दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, ईच डिवाइस कनेक्टेड टू सेंट्रल हब। सिंपल, ये आपको बस मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस लिखी हुई है। जो प्रत्येक डिवाइस है वो सेंट्रल हब से ही जुड़ा रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट। ओके, देखिए यहाँ पर फिर देखिए, ये सेंट्रल हब है ना, सेंट्रल हब से हर एक डिवाइस जुड़ा हुआ है, तो वो स्टार की तरह ही काम करेगा। सिंपल है। अभी एक बार और दिखा समझाता हूँ मैं। अभी देखिए, इट्स नॉट वर्किंग। ओके, लेट्स सर देखिए आप, एक आपका यहाँ पर हब हो गया है एच नाम से। अब इसमें क्या होता है, स्टार में जो आपका प्रत्येक कंप्यूटर होता है वो हब के माध्यम जुड़ा होता है। एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ, ऐसे करके इस तरह से जुड़ा, तो एक तरह से क्या बन गया आपका स्टार टोपोलॉजी। सिंपल। मैश टोपोलॉजी, अभी मैश क्या होता है, मैश माने कुछ उलझा हुआ, एक जाल की तरह। मैश समझता ना, कहते हैं ईट, लाइक कोई भी चीज मैश हो गई है ना, बहुत तरह से। सिंपल, अगर आप आलू के पराठे खाते हैं, है ना, आलू के पराठे लिखता हूँ भाई,
आलू के पराठे खाते हैं। इसमें सिंपल क्या होता है, कहते नहीं है इसको मैश कर देना अच्छे से मैश करना मतलब मिक्स कर देना, बिल्कुल उलझा देना, कुछ भी कर देना भाई। सो दिस इज मैश टोपोलॉजी। ईच नोड कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। एक तरह से लार्ज और कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगा, बहुत उलझा हुआ। तो जैसे कि मान लीजिए हम दिखाते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं। आपके पास यहाँ पर पीसी है, यहाँ पर भी 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 पीसी है। तो आपके पास 5-6 पीसी हो चुके हैं, है ना। अब इसमें मैथ्स में बहुत खतरनाक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। जैसे कि एक पीसी इससे कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, ठीक है, हो गया ना। सेकंड पीसी भी इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, लाइक सेकंड पीसी इससे कनेक्ट इससे होगा, थर्ड भी इससे कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा। सिंपल। अभी क्या हुआ, ये वाला इससे कनेक्ट होगा, हाँ। तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी इस तरह से। तो मैथ टोपोलॉजी इस तरह काम करती है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पर आ चुके हैं। अब चैप्टर जो आपके शॉर्ट्स होंगे, तो थोड़े शॉर्ट चैप्टर होंगे क्योंकि अब तक हमने बहुत ज्यादा देख लिए हैं। अब ये क्या है, फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें फिजिकल लेयर क्या है कि आई, अभी पीछे बढ़ाना हमने, ओएसआई मॉडल्स की लेयर्स होती हैं, उसमें भी एक फिजिकल लेयर आती है ना। तो फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, केबलिंग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या होता है, यह एक, इसके जो टाइप्स होते हैं वो वायर्ड टाइप होते हैं। इसमें एनआईसी के द्वारा है इनपुट जैक्स होते हैं, मेड ऑफ केबल्स, इथरनेट केबल, ओके सिंपल है। एंड लाइक डाटा ट्रांसफर करेंगे अगर केबल की मदद से, तो ईथरनेट केबल जो है लैन के लिए इजीली काम में आती है। सेकंड है जो किसकी तरह करते हैं, वायरलेस की तरह, हम डाटा को किस तरह से शेयर कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो दूसरा वायरलेसली शेयर कर सकते हैं। इन दिस इन लाइक दिस इंसर्टेड बिटवीन टू मदरबोर्ड वायरलेसली, है ना, ऐसा कुछ लिखा है। दीज एनआईसीज आर डिजाइन फॉर वाईफाई कनेक्शन, है ना, वायरलेस करना है तो वाईफाई से करना है। थर्ड है यूएसबी। यूएसबी क्या है, ओवर द डिवाइसेज प्लग्ड इन यूएसबी पोर्ट। जो डिवाइसेज होते हैं वो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होते हैं, लाइक टीपी लिंक, टीएल यूई 300, यूएसबी 3.0। ये तो आपने देखा ही होगा। आपके पास जो कोई पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव किसकी किसकी होती है, 2.0, 3.0, है ना, 3.1, 3.2 इज द लेटेस्ट, बिल्कुल ओके ना, ये आपकी लेटेस्ट है। सिंपल। फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी, एनआईसी की फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक तरह का कार्ड होता है जो नेटवर्क इंटरफेस का होता है। ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन आई सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है हम देखने वाले हैं। So transmission media, a transmission media is the system of or substance that can mediate the propagation of signals for purpose of telecommunication। जो ट्रांसमिशन मीडिया है वह क्या करता है, एक तरह से एक मीडियम है जो सिस्टम को या सब्सटेंस को, सिस्टम और सब्सटेंस को दैट कैन मीडिएट, या उसे मतलब चेंज कर सकता है, मीडिएट कर सकता है द प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल्स फॉर पर्पज ऑफ टेलीकॉम। सिंपल, हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस समझिए आप। जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वह क्या करता है, प्रोपोगेट द सिग्नल्स फॉर पर्पज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के लिए सिग्नल्स को प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेशन क्या होता है, किसी भी सिग्नल्स को उत्सर्जित करना, प्रोपोगेशन यानी कुछ ऐसे कुछ गतिविधि करना। सो सिंपल। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ये आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। तो एक, इसकी दो मेन ब्रांचेस होती हैं, एक गाइडेड मीडिया होती है, एक अनगाइडेड मीडिया होती है। अब गाइडेड मीडिया क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स होती है, ट्विस्टेड होता है, एंड कोक्सियल केबल होती है ना। एंड इसमें जो अनगाइडेड में होता है वो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव टावर्स, टावर से कनेक्ट उसका कनेक्शन होता है इसका। एंड इंफ्रारेड, जो टीवी, रिमोट और वाईफाई में आते हैं, ये सब इंफ्रारेड होते हैं। अभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो टीवी में सिग्नल्स होते हैं या रिमोट्स के जो सिग्नल्स होते हैं, वाईफाई के जो सिग्नल्स होते हैं, वो किस प्रकार के सिग्नल्स होते हैं या किस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं। तो हम क्या बताएंगे इसको, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे कि आपको रिमोट से आप कोई टीवी ऑन करते हैं तो उसमें एक लाइट लगी होती है अभी छोटी सी, बट वो किसी की आंखों से नहीं दिखती है। बट आप जब फोन का कैमरा लेके आते हैं वहां पर आप, और आप देखते हैं फोन के कैमरे से, तो वो जब आप उसे क्लिक करेंगे रिमोट को, तो वहां पर आपको रेड लाइट दिखेगी। तो वो रेड लाइट जो है वो एक तरह से इंफ्रारेड ही है, जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई दी बट आपके कैमरे से दिखाई दी है, ठीक है।
और जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो रेडियो से आती हैं। एंड लाइक रेडियो से आती हैं, एंड जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो टावर से आती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती आंखों से अपने। एंड गाइडेड मीडियम क्या हो गया आपका, फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड कोलेक्स केबल, मतलब गाइडेड में आपका केबल ही आ रहा है, और अनगाइडेड में मीडियम मतलब कुछ भी आ सकता है। अब सिंपल, बिल्कुल सिंपल आते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मीडिया। पहला हो गया गाइडेड, सेकंड हो गया अनगाइडेड। अब जो गाइडेड मीडिया हो गया, अब गाइडेड में आप केबल ले जाएंगे कि मतलब गाइडेंस की जरूरत किसे पड़ती है, देखते हैं, देखते हैं। जैसे कि गाइडेड मीडिया अगर आपके पास आ गया तो आप समझ जाइए कि वहां पर केबल का यूज होगा, क्योंकि हम केबल को ही गाइड करते हैं कि इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से जाना है। तो जैसे कि आपके पास एक रूम यहाँ पर है, एक रूम यहाँ पर है, एक रूम यहाँ पर है। तो अगर आपको यहाँ से डाटा शेयर करना है इसके पास, तो उसके गैलरी से होकर के इस तरह से जाएंगे आप, है ना। ऐसे आपको रास्ता मिलेगा, इसको गाइड करना पड़ेगा केबल्स को। बट अगर आपके पास वाईफाई है, माइक्रोवेव है या इंफ्रारेड कोई भी तरीका है, तो आप उसे गाइड नहीं कर सकते, आप उसको डायरेक्टली करेंगे आप, है ना। अनगाइडेड में क्या है, वो डायरेक्टली इस तरह से परस्यू करेगा अपना रास्ता, इस तरह से। तो ये तरह से क्या हो गया, अनगाइडेड। सिंपल। अब देखिए, ये डिवाइसेस है हमारे पास। डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम दो क्वेश्चन बनने वाले हैं, दो क्वेश्चंस। जो कि एक रिपीटर होता है, हमने अभी देखा था। रिपीटर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है नेटवर्क वीक टू स्ट्रॉन्ग, वीक नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करता है, उसे कहते हैं रिपीटर, है ना। अभी इसे याद करने का तरीका क्या हो सकता है, हम देख सकते हैं। अभी एक बच्चा है, उसे फॉर्मूले याद नहीं है, तो वो अभी क्या है, वीक है, वीक है। अभी वो क्या करेगा, उसे रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला स्ट्रांगली याद हो जाएगा। सो रिपीटर की मदद से ही हम उसी सिग्नल को वीक से स्ट्रांग बना सकते हैं। हब क्या होता है, अभी हमने देखा था, जिससे हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हब। इज अ डिवाइस विच लिंक्स मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टुगेदर। सिंपल। कोई भी चीज एक हब होता है, हब आपने देखा होगा, हब जोड़ने काम करता है सबको। तो मल्टीपल आप डिवाइसेस को जोड़ें या पीसीस को जोड़ें, सो दैट इज कॉल्ड हब। सेकेंड इज आपका, थर्ड क्या है, ब्रिज। ब्रिज किस तरह काम करता है, विच लिंक्स टू हब्स कॉल्ड ब्रिज। अब जो दो हब्स को, इस तरह से दो हब है आपके पास, इस तरह से एक बनाते हैं इमेज, है ना, इस तरह अच्छी सी। ये हब हो गया हमारे पास। तो हब से हमारे क्या जुड़े हुए हैं, पीसी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक पीसी हो गया, यहाँ पर एक पीसी हो गया, पीसी हो गया। सिंपल। तो जो पीसीज होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बनाता हूँ डिवाइस। या जो डिवाइसेस होते हैं वो आपके हब से जुड़ते हैं, और जो अगर हब आपस जुड़ रहे हैं तो वो किससे जुड़ेंगे आपके, वो जुड़ेंगे माध्यम से, किसके, ब्रिजेस के माध्यम से। दो हब्स जोड़ने हैं तो उसमें हमें ब्रिजेस का यूज करेंगे। अब क्या है, स्विचेस देखते हैं। स्विचेस क्या होते हैं, स्विचेस अलाउज टू और मोर devices such as computer to communicate with one or another। अब पीसी टू पीसी बात करनी है, अगर हमें पीसी टू पीसी बात करनी है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, स्विचेस का यूज करेंगे, स्विचेस का यूज। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और होना भी चाहिए, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। अभी देखते हैं इसको, ये देखिए, सिंपल। इस इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम तक। देखिए यहाँ पर अगर हम दो पीसीस को जोड़ेंगे तो स्विचेस का यूज करेंगे। अब बहुत सारे पीसीस को जोड़ने हैं तो हब्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ दो पीसी के बीच में ही कम्युनिकेशन करना है तो स्विचेस करेंगे। और बहुत सारे पीसीस को एक हब द्वारा जोड़ना है, एक जगह जोड़ना है, तो हब का यूज करेंगे। एंड अगर दो हब्स को जोड़ना है तो क्या करेंगे, ब्रिजेस का यूज करेंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये राउटर आपने कहीं कहीं ना कहीं देखा होगा, जिसके पास भी वाईफाई होता है उसे सबको पता होता है राउटर किस तरह काम करता है। मतलब आप अपने घर में केबल आती है, आपकी वाईफाई केबल आती है, तो आप उसे राउटर में कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो आपके पूरे घर में वाईफाई का सिग्नल देता है। कनेक्ट टू और मोर पैकेट स्विचेस नेटवर्क टू सबनेट अलाउज मल्टीपल आईपीज टू यूज सेम नेटवर्क। एक वाईफाई आई, आपके घर में जो डिफरेंट टाइप के लैपटॉप्स हैं या फोन है,
या टीवी है, स्मार्ट टीवी, तो सबके पास अपनी अपनी आईपी है। लेकिन सिग्नल क्या आ रहा है आपके पास? सिग्नल एक ही आ रहा है, तो एक सिग्नल से मल्टीपल आईपी को कनेक्ट कर देता है इजिली। सो उसे हम कहते हैं राउटर। बात करते हैं गेटवे की। गेटवे क्या है? इज अ कंप्यूटर दैट सिट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क और एप्लीकेशन। जो गेटवे है वो एक कंप्यूटर है जो दो डिफरेंट नेटवर्क और एप्लीकेशंस के बीच में कार्य करता है। या दूसरे शब्दों में, गेटवे कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन, डाटा और अदर कम्युनिकेशन फ्रॉम वन प्रोटोकॉल और फॉर्मेट टू अनदर। लाइक आपके पास यहाँ पर एक प्रोटोकॉल था, यहाँ पर आपका गेटवे है, गेटवे है। तो जो गेटवे से जब जाएगा तो वो उसको एक से अनदर में चेंज करने की क्षमता रखता है। A router may perform same of the function of gateway। जो राउटर है वो गेटवे की तरह वर्क कर सकता है। याद कर सकते हैं इसको आप, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वे। चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं। चैप्टर 4, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या है? इज अ प्रोटोकॉल लेयर। डाटा लिंक लेयर आपने देखा होगा ना, OSI मॉडल के अंदर ही था ये। तो ये डाटा लिंक लेयर क्या है? इज अ प्रोटोकॉल लेयर इन प्रोग्राम में। प्रोटोकॉल लेयर होती है प्रोग्राम में दैट हैंडल्स हाउ डाटा मूव इन एंड एंड फिजिकल लिंक लेयर ऑफ फिजिकल लिंक लेयर। कैसे डाटा को मूव करेंगे फिजिकल लिंक लेयर में, ऐसा कुछ। सो डिजाइनिंग इशू आते हैं। डिजाइनिंग इशू किस प्रकार से आते हैं? नेटवर्क लेयर मेजरली फोकस ऑन गेटिंग अ पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन। सब इंपॉर्टेंट टर्म देखिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है। एड्रेसिंग क्या होती है? एड्रेसिंग सब पूछ सकता है, व्हाट इज एड्रेसिंग? सो एड्रेसिंग जो होती है, मेंटेन द एड्रेस एट द फ्रेम हेडर ऑफ द बोथ सोर्सेज। जो पैकेट्स क्या होते हैं? द परफॉर्म बाई आईपी, आईपी दिस परफॉर्म बाई आईपी। पैकेट्स जो होते हैं आईपी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। द नेटवर्क लेयर कन्वर्ट टू पैकेट्स फ्रॉम इट्स अपर लेयर, अपने अपर लेयर से इसे पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। राउटिंग क्या है? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। सो रूटिंग जो है, वेयर नेटवर्क लेयर चूजेस द मोस्ट रिलेवेंट बेस्ट पाथ, है ना, या पाथ फॉर डाटा ट्रांसमिशन। रूटिंग वही है जो बेस्ट पाथ चूज कर ले आपके लिए। यहाँ पर आपने रूटर लगा रखा है और यहाँ पर आपके पास फोन है, तो वो डायरेक्टली जाएगा इसके अंदर, ना कि वो, इसीलिए जो है ये बेस्ट पाथ को चूज करेगा। इंटर नेटवर्किंग क्या होता है? डिलीवर अ लॉजिक कनेक्शन अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। इंटर नेटवर्किंग जो होता है डिलीवर करता है लॉजिकल कनेक्शन अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। न्यूटन लाइक क्या है? नेटवर्क लेयर डिजाइनिंग इशू। जो नेटवर्क लेयर पर डिजाइनिंग इशू क्या क्या हो सकते हैं? लाइक देयर आर द सम इशूज। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेज स्विचिंग। पहले डाटा एक स्टोर पर जाएगा, रूट पर, जब वहां पूरी तरह से आ जाए इसके बाद रिसीवर को भेजेगा। ये मतलब जो आपके नेटवर्क डिजाइनिंग इश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर वो बताया गया है कि जैसे हम जो कोई मैसेज भेजते हैं ना, तो ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली किसी रिसीवर के पास पहुंच जाता है, बीच में एक नियरेस्ट जिसका स्टोर होता है। अभी इसका एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक कोई इंसान रह रहा है अहमदाबाद में, ओके, अहमदाबाद, समझ जाइए स्पेलिंग। और एक रह रहा है कोई फिरोजाबाद में, ठीक है। तो फिरोजाबाद में अगर आप कहीं रह रहे हैं, सुहागनगर रह रहे हैं आप, तो सुहागनगर में आपके पास एक टावर होगा इस तरह से, देखा होगा आपने टावर आपके पास। अपने घर का सबसे पास वाला टावर देख लीजिए आप एक बार, ठीक है, सिंपल। और एक आप उसको अहमदाबाद में जो उसके घर के पास टावर होगा बंदे के पास, वो सबसे पहले उसे देख लेगा। अरे भाई क्यों इट्स नॉट वर्किंग सो प्रॉपर्ली, है ना। और आपके पास आपसे 400 किलोमीटर ऊंचाई पर सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे कि एयरटेल कंपनीज की हैं, सब कंपनीज की अपनी सैटेलाइट्स होती हैं ना। जैसे कि इलोन मस्क ने अभी कुछ दिन पहले ही स्टार अभी भेजे थे अपने, मतलब लाइक सैटेलाइट, है ना, सिंपल है। सो जो आपका यहाँ पर है, कोई भी कॉल कर रहा है बंदा, यहाँ से कोई भी एक इंसान यहाँ से कॉल करेगा अपने फ़ोन से,
तो सबसे पहले उसका जो सिग्नल्स होगा ना उसके पास वाले टावर पे जाएगा, फिर यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ सैटेलाइट पर जाएगा टावर से, और वहां पर वो स्टोर होगा और पता करेगा कि कहाँ जा रहा है, या क्या नेम है, क्या आईपी है, किस सिम पर जा रहा है। उसे कनेक्ट करने के लिए उसके पास वाले टावर के पास जाएगा, तब जा करके उसके अगन उसके फ़ोन के अंदर आपको कॉलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इतना कुछ होता है जस्ट उस सेकंड्स के अंदर, सिंपल। और कभी कभार आपने देखा होगा कि नेटवर्क नहीं फाउंड होता है, तो वो बंदा जो है टावर से दूर रहता है, इसलिए उसके जो नेटवर्क होते हैं वो फाइंड नहीं होते हैं। सो यही हो गया आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट्स वाला हो गया स्विचिंग। सर्विस प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्ट लेयर, सो इसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स छोड़ दो इसे। फ्रेमिंग एंड डाटा लिंक लेयर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या लिखा हुआ है, when frame size become large a packet is divided into two small frames, small sized these small sized frames enable error control and flow control more efficiently। सिंपल है, जब कभी भी फ्रेम के साइज बढ़ जाएंगे तो वह क्या होगा, जब वो लार्ज हो जाएगा तो जो पैकेट्स होंगे वो दो स्मॉल भाग बढ़ जाएंगे, और ये जो दो स्मॉल पैकेट्स होंगे वो इनेबल करेंगे या अलाउ करेंगे मोर एफिशिएंट काम करने के लिए। एरर डिटेक्शन टेक्निक क्या होती है, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स सिंपल पैरिटी चेक करते हैं, एंड टू डायमेंशनल पैरिटी चेक करते हैं, और चेक सम करते हैं, और साइक्लिक रिडंडेंसी, मतलब हम कोई भी एरर ना हो उसके लिए कैसे चेक करते हैं। इसकी दो तीन सर, जैसे कि पहला है सिंपल पैरिटी चेक। सिंपल में क्या होता है, नंबर ऑफ वंस इन ब्लॉक, इवन होगा तो जीरो ऐड करेंगे, ऑड होगा वन ऐड करेंगे। जैसे कोई सेंडर है, इसने कोई डाटा भेजा है, कोई कोड भेजा है, तो इस तरह से है, इसे हम चेक करना होगा। हम देखेंगे यहाँ पर कि जो क्या यहाँ पर है, नंबर ऑफ वंस इन ब्लॉक, इसमें कितने वन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात वंस है ना, 7 टाइम्स में वन आए हैं, यानी कि ऑड टाइम्स आए हैं। और जब भी ऑड टाइम्स आएगा तो वन को हम ऐड कर देंगे, इसमें हमने वन को ऐड कर दिया यहाँ से। और जैसे ही हमने वन को ऐड कर दिया तो इस तरह कुछ हो गया। अब ये ट्रांसमिशन मीडिया हो चुका है, इसे कंप्यूटर पैरिटी बोलेंगे। अब ऐसे करके इसे अगर इवन हो गया तो रिजेक्ट कर देगा डाटा को, ऑड ऑड हो गया तो लाइक इवन रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट डाटा रिसीवर। वैसे एग्जाम में इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया। वहां पर आपसे सिर्फ क्या पूछेगा, ये पूछ सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो हम चार बताएंगे कि ये 4 प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो आप उसे भी बता सकते हैं किस प्रकार से होते हैं वो। तो टू डायमेंशनल पैरिटी चेक होता है, साइक्लिक चेक होता है, चेक सम होता है, चेक सम साइक्लिक है, टू डायमेंशनल। ओके, इजी। अब आ गए चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 का कह रहा है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो आपका यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं इसमें, ये भी आपके ओएसआई मॉडल में था। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स क्या हो सकती हैं। अभी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, आप मान लीजिए पबजी खेल रहे हो, आप कुछ भी खेल रहे हो ब्रो, सो जो पबजी कुछ भी खेल रहे हो तो एक एप्लीकेशन हो गया एक तरह से। तो जो एप्लीकेशंस होते हैं उसका भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और सेट ऑफ रूल्स मीन्स प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज क्या होते हैं, तो टाइप्स होते हैं। देखिए टेलनेट, अब सबको याद तो होंगे नहीं ये इस समय क्योंकि आपका एग्जाम है। तो टेलनेट, एफ टी पी, यहाँ आप देख सकते हैं इसको, इसलिए आप देख लेना, टेलनेट, एफ टी पी, एंड थर्ड है टी एफ टी पी। लाइक आप देख ही लेते हैं, टेलनेट इंपॉर्टेंट है। तो लाइक टेल टाइप नेटवर्क, ओके, ऐसे ही है आपका, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो टेल है वो टेल का काम करता है, और एन ई टी जो नेटवर्क काम करता है, सिंपल। और ऐसे ही यहाँ पे ये सब हो गया। आपका 7 जो आता है एक्स विंडो आता है, फॉर राइटिंग और ग्राफिकल के लिए है। यूजर इंटरफेस बेस्ड क्लाइंट सर्विस है, एस एन पी है। डीएनएस आपने देख ही लिया है ना, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, तो ये आपका 9th नंबर पे आपका डीएनएस यहाँ पर चल रहा है। फिर आपको देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एच टी टी पी और एच टी टी पी एस। इस पे आप क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एच टी टी एंड एच लाइक एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस, है ना, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने देखा होगा ना, जैसे क्रोम पर कुछ सर्च करते हैं, आप कहीं भी कुछ सर्च करते हैं तो आपको ये दिखता होगा। तो जो एच टी टी पी जो है उसका फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो
HTTPS जो होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है, उसका क्या फुल फॉर्म हो गया, वह थोड़ा सा उससे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, HTTPS जो होता है वो मोर सिक्योर होता है देन HTTP, दैट्स वाई लास्ट S फॉर सिक्योर होता है। अब यहाँ तक हो गया हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। अब जो इसके बाद जो है एस को मतलब जो होता है वो सिक्योर होता है, लास्ट में सिक्योर और लिख के आ जाएगा, वो आपका HTTPS होगा, तो इसलिए वो थोड़ा सिक्योर ज़्यादा होगा। दिस प्रोटोकॉल यूजेस एक्सेस डाटा फ्रॉम डब्ल्यू, है ना, ये डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब से ही डाटा लेता है। इट लिंक्स पेजेस इनटू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को ऐड करता है पेजेस को। अभी कुछ और भी है आपके पास, ये 11th नंबर है, 12th नंबर है, लाइक दिस इज पॉप। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स, अभी देखा ना हमने, अगर हम डाटा सेंड करेंगे तो किस प्रकार से होगा, तो अगर पॉप होगा पोस्ट ऑफिस, इसमें क्या होता है देखिए, लेटेस्ट वर्जन होगा पॉप 3 का, पॉप 3 जो है लेटेस्ट वर्जन है पॉप 3, यूज्ड बाय यूजर एजेंसी एंड मैसेज रिट्राइवल्स, वर्क इन डुअल मोड, डिलीट मोड, कीप मोड, डोंट डिलीट मोड, ये सब फॉर मॉल सर्विस लाइक दिस। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है ये एच टी टी पी एंड डब्ल्यू एंड टेलनेट, FTP एंड STM, आप पीछे ये सब देख चुके हैं ना। एंड डब्ल्यू डॉट, लाइक ये क्या होता है, तो इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इट रेफर्स ऑल पब्लिक वेबसाइट, जो डब्ल्यू पर वर्ल्ड वाइड वेब पर जो होती हैं आपकी, जो सभी पब्लिक वेबसाइट्स होती हैं वो सभी होती हैं इस पर, और पेजेस भी होते हैं। यूजर कैन एक्सेस ऑन देयर लोकल कंप्यूटर, आप इसे लोकल कंप्यूटर, मोबाइल और किसी तरीके से इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। इट्स इजी, सो इट इज कंप्लीटेड।